हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी समझ को बढ़ाने के लिए स्टैटिस्टिक्स और टाइम सीरीज एनालिसिस के साथ। तो गाइस, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको शॉर्टकट मेथड की बात कही थी और इस शॉर्टकट मेथड के लास्ट में यानी वीडियो के लास्ट में हमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको रखा था। वो ये कि यदि हमारे पास शॉर्टकट मेथड को कैलकुलेट करते समय इवन नंबर ऑफ पीरियड हो तो इवन नंबर ऑफ पीरियड के साथ किस तरह से काम किया जाएगा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर विनीता अरोड़ा, आपकी टीचर मेंटर, और इस ई क्लास में मैं आपको इसी ली स्क्वायर मेथड के शॉर्टकट मेथड के पार्ट 2 यानी इवन नंबर ऑफ ईयर्स में किस तरह से काम किया जाएगा इसकी बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे ई क्लास की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इशू? एक्चुअली हमारे इस तरह के जब शॉर्टकट मेथड और ली स्क्वायर मेथड की बात करते हैं तो इस शॉर्टकट मेथड का कंसेप्ट क्या है जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। वो ये कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि मेरे पास एक्स वैल्यूज़ यानी मान लीजिए हमारे ईयर्स हैं 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, और यहाँ पर क्योंकि सिग्मा एक्स को मुझे ज़ीरो करना है तो एक्स की वैल्यू देने के लिए मैंने ये किया कि बीच के ईयर को पकड़ा और उसे मैंने ज़ीरो यानी ओरिजिन पर पुट कर दिया और उसके पहले के वर्षों को -1, -2, +1, +2 एंड द फाइनल मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो टोटल इन सब का आ रहा है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। बट द इशू, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जब नंबर ऑफ ईयर्स को इवन कर दिया जाए, यानी मान लीजिए हमारे पास 2011, 2012, 13, 14, 15 के साथ साथ 2016 भी हो, तो ऐसी कंडीशन में इस इशू के साथ क्योंकि हमारा सिग्मा एक्स तो ज़ीरो होना चाहिए, तो सिग्मा एक्स को ज़ीरो करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसका कोई तो सॉल्यूशन देना होगा। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन गाइस? सॉल्यूशन ये है कि अगेन द सेम फंडा, हम बिल्कुल बीच की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे। बीच की वैल्यू को ज़ीरो करने का मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं फिर से आपको ग्राफ के कंसेप्ट के साथ बताती हूँ। ये हमारा ग्राफ होता है जो हम शॉर्टकट मेथड में काम में लेते हैं, और यहाँ पर ये हमारी वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, ये हमारी प्लस प्लस वाला एरिया है, ये हमारा माइनस प्लस वाला एरिया है, और इसके हिसाब से ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है। नाउ यदि हम बीच के ईयर्स को ओरिजिन लेते हैं तो होगा क्या? यानी 13-14 को मैंने बिल्कुल बीच में ले लिया है, 13 और 14 के मिड ईयर को। तो इसका मतलब ये है जो आधी इकाई है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैं 2013 पुट कर रही हूँ, और ये जो आधी इकाई है ना यहाँ मैं 2014 पुट कर रही हूँ। इसके बाद वाली एक इकाई के बाद मैं 2015 पुट कर रही हूँ, इसके बाद वाली एक इकाई के बाद मैं 2016, एंड सेम यही चीज़ मुझे माइनस के एरिया में भी करनी है जो कि है 2012, 2011। अब यदि मुझे यहाँ से x वैल्यू डिसाइड करनी है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसे हमने ज़ीरो कर दिया है, इसे मैंने ओरिजिन माना है जो कि 13-14 के बीच में है, तो मैं यहाँ पर 13 को क्या कहूँगी? माइनस का 0.5 यूनिट। यहाँ पर ओरिजिन से 2012 कितना दूर है? आधा ये रहा और एक ये रहा, यानी माइनस का 1.5 यूनिट। इसी तरह से माइनस का 2.5 यूनिट। ये हमारा सिग्मा एक्स के लिए यूनिट पुट करना सीखा हमने। यहाँ पर इधर देखेंगे, प्लस का 0.5, प्लस का 1.5 एंड प्लस का 2.5। देखिए, बहुत आसान सा सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ कि यदि इस तरह से, क्योंकि पॉइंट के एक्स है ना तो थोड़ा सा तकलीफ होती है हमें पॉइंट के फिगर्स को देखकर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हमारी ये सारी यूनिट किसी भी तरह से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन से फ्री है, इसलिए मैं इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो देखिए, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1, 3, और
5, जी जी बिल्कुल, ये माइनस के फिगर्स हैं। इसी तरह से 2014 के लिए आएगा प्लस का 1, 15 के लिए प्लस का 3 और इधर प्लस का 5। तो फाइनली देखिए इन सब का टोटल यदि मैं देखूंगी ना स्टूडेंट्स, तो ये ज़ीरो है। इन सब का टोटल यदि मैं देखूंगी ना, तो वो भी ज़ीरो है। आप चाहें तो इस तरीके से काम करें, आप चाहें तो इस तरीके से काम करें, कोई इशू नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। फंडा हमारा पूरा होना चाहिए, जो कि है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए किस तरह से काम किया जाएगा, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम काम करेंगे इस वाले फंडे से। हमारे अगले वीडियो में आप वेट कीजिएगा, हम काम करेंगे इस सेकंड वाले फंडे से। देखिएगा किस तरह से काम होगा। सो लेट्स गो विद द क्वेश्चन। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक ट्रेंड लाइन आपको पुट करनी है। आपको डेटा दिया हुआ है मिल्क प्रोडक्शन का, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, मिल्क प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। आपको एक काम और करना है कि एक्सपेक्टेड मिल्क प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है 2022 के लिए भी। डेटा देख लेते हैं जल्दी से। मिल्क प्रोडक्शन का डेटा इन 1000 लीटर्स है। 2015, 2016, 17, 18, 19, 20। ओके, क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर 2021 नहीं है, आपको डायरेक्टली 2022 के लिए पूछा है। तो आप अपनी एक्स यूनिट को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, अकॉर्डिंगली 2021 को स्किप करते हुए 2022 के लिए वैल्यू देंगे। तो गाइस किस तरह से यहाँ पर काम होगा, सबसे पहले तो हम शॉर्टकट मेथड से हम यहाँ पर काम करेंगे, जो कि आपको बताएगा कि ट्रेंड लाइन कैसे होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स इवन है। यस, 1 2 3 4 5 6 ईयर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखिए वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है और मेरे पास 6 साल हैं। एन मैंने यहाँ पर 6 ले ही लिया है। वाई की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट किया और सिग्मा वाई मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इट इज़ 186। अब जो फंडा मैंने आपको दिया था वो ये कि सिग्मा एक्स 0 होना चाहिए। नंबर ऑफ ईयर्स यदि इवन है तो आपको क्या करना है, 2017-18 के बीच में, 2017-18 के बीच में हमारा ओरिजिन है। तो इस तरह से यहाँ पर 2017 को हम क्या देंगे, माइनस का 0.5, माइनस का 1.5, माइनस का 2.5। इसी तरह से 2018 की बात करें तो प्लस का 0.5, प्लस का 1.5 एंड प्लस का 2.5। गाइज ये एक्स वैल्यूज़ मैंने दे दी है और इन्हीं एक्स वैल्यूज़ को टोटल किया जाए तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ए का बहुत शॉर्टकट तरीका है हमारे पास, सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पर बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा वाई वाले में तो हमारे पास सारी वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है। 186 डिवाइडेड बाय 9 इट इज़ 6। तो अरे ये तो बहुत अच्छा फिगर हमारे सामने आया है, इट इज़ 31। राउंड ऑफ फिगर में काम करने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने भी हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिए भी हैं कॉलम। तो सिग्मा एक्स वाई को कैलकुलेट करते हैं गाइज। ये हमारी वाई की वैल्यूज़ हैं और ये हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करिए। 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2.5 इट इज़ माइनस का 50। 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1.5 इट इज़ माइनस का 37.5। आप मेरे साथ साथ कैलकुलेटर ज़रूर चलाते रहें। देखिए किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और मेरी कैलकुलेशन को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने रखी हैं आपस में x और y को मल्टीप्लाई करके, और इन सब का यदि टोटल निकाल लिया जाए ना गाइस, तो सिग्मा एक्स वाई भी मेरे पास है, दैट इज़ 76। माइनस की वैल्यू माइनस होंगी, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये माइनस का स्लॉट है और ये प्लस का स्लॉट है। तो फाइनली सिग्मा एक्स वाई मुझे 76 मिल चुका है। अरे भाई फिगर्स बहुत अच्छे हैं। चलिए 76, अब x का स्क्वायर कर लीजिए। तो x का स्क्वायर करना 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इट इज़ नॉट 5, इट इज़ 6.25। इसी तरह से 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इट इज़ 2.25। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इट इज़ 0.25। माइनस की वैल्यूज़
स्क्वायर होकर प्लस में कन्वर्ट हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी यही वैल्यू आ जाएंगी। देखिए आसान बहुत है, कैलकुलेटर्स आई होप आपके अलाउड हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पर कैलकुलेशंस भी बहुत आसान हो गई हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मेरे पास टोटल है जो कि है 17.5। तो ये 17.5 मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 17.5। और देखते हैं यहाँ पर क्या फिगर मिलता है मुझे। तो ये b की वैल्यू जो मुझे मिल रही है 76 डिवाइडेड बाय 17.5, ये मुझे मिल रहा है 4.34। तो गाइज a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब इंतज़ार किस बात का। तो a और b को हम यहाँ पर पुट करते हैं, और यहाँ पुट करने के लिए मुझे अपना कलर चेंज करना होगा। और ओके, और इसके लिए अब हमारे पास yc इज इक्वल टू 31 प्लस 4.34 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू आप रखते जाइए यहाँ पर, ये आपकी x की वैल्यूज़ हैं। ये यहाँ पर माइनस का 2.5 रखिए और 31 प्लस 4.35 को करते जाइए। तो इस तरह से जो सोल्यूशन मुझे मिलेगा ना गाइस, वो है 20.15। इसी तरह से यदि हम अगले की बात करें तो 31 प्लस 4.34 में माइनस 1.5, इसे आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 31 को ऐड करें, तो अब जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो है 24.49। और जो हमारा शॉर्टकट तरीका यूज़ करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 20.15 में हमारी b की वैल्यू को ऐड करते जाइए तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू निकल जाएगी। इस नेक्स्ट वैल्यू में अगेन 4.34 को प्लस करें तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 28.83। अगेन 4.34 को ऐड करें तो 33.17, देन 37.51 एंड 41.85। तो गाइज इस तरह से ये हमारी सारी ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई है। बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर फिर से आपको एक्सप्लेन किया है, बट अभी भी हमारा एक क्वेश्चन अधूरा है, और वो क्वेश्चन ये है कि 2022 के लिए क्या वैल्यू होगी। तो 2022 को x वैल्यू दे दीजिए। देखिए यहाँ 2020 तक दिया हुआ है, तो 2021 के लिए हमारी x वैल्यू होनी चाहिए 3.5। 2022 के लिए हमारी x वैल्यू होनी चाहिए 4.5। यस गाइज, ये जरूर ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि डायरेक्टली हम x की 3.5 वैल्यू ले लें और काम शुरू कर दें, बिकॉज एक ईयर स्किप हुआ है 2021 का, तो 2022 अकॉर्डिंगली वैल्यू लेगा, यानी 4.5 की वैल्यू के साथ। तो a है हमारा 31 प्लस b है हमारा 4.34, और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.5 से, तो आपस में मल्टीप्लाई करके 31 से ऐड करें तो 2022 के लिए मेरे पास वैल्यू आ रही है 50.53 लीटर्स। तो गाइज़ यदि यहाँ पर 2022 में भी सेम इसी तरह की वैल्यूज़ के साथ, सेम इसी तरह के ट्रेंड के साथ यदि काम किया जाता है, तो 2022 में जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो होगा 50 लीटर के करीब, यानी 50,000 लीटर के करीब। तो गाइस इस तरह से हमने आज के इस वीडियो को देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यदि हम इन x वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो क्या होने वाला है। तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।